आज आइए हम सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक इस उपदेश शीर्षक के तहत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आइए हम मत्ती अध्याय 26 खोलें और आयत 53 से पढ़ें। मत्ती अध्याय 26 आयत 53। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य कैसे पूरी होगी। इस दृश्य में यीशु को पकड़ने के लिए सैनिकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महायाजकों के सेवक भी वहां थे। उस समय पतरस ने अपनी तलवार निकाली और एक सेवक का कान काट दिया। यीशु ने उसे यह कहते हुए रोका, अपनी तलवार मयान में रख ले। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी? पतरस से यीशु के कहने का मतलब यह था कि पवित्र शास्त्र का वचन अवश्य पूरा होना चाहिए, है ना? आइए आयत 55 के साथ जारी रखें। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं का क्या पूरा हो? भविष्यवक्ताओं के वचन अर्थात पवित्र शास्त्र पूरे हो। यीशु ने यह इस बात पर जोर देने के लिए कहा कि बाइबल में लिखी सभी भविष्यवाणियां बिना किसी असफलता के पूरी होनी चाहिए। यीशु ने पतरस को समझाया कि उन्हें इसलिए पकड़ा नहीं गया क्योंकि वह शक्तिहीन थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें पीड़ा के मार्ग पर चलकर पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणियों को पूरा करना था। आयत 56 में यीशु ने बार बार उल्लेख किया, परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। तो क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि बाइबल में दर्ज हर भविष्यवाणी पूरी होगी? आइए मत्ती अध्याय 24 आयत 13 को देखें। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र कहता है कि यह इस तरह से होना चाहिए। फिर बाइबल में कौन सी भविष्यवाणियां लिखी गई है? राज्य का यह समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। बाइबल में दर्ज यह भविष्यवाणी पूरी होने पर ही यह मिशन पूरा हो सकता है। सभी लोगों, क्या यह भविष्यवाणी निश्चित रूप से पूरी नहीं होगी? हाँ, यह अवश्य ही पूरी होगी। पवित्र शास्त्र कहता है, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। यह सुसमाचार सभी राज्यों को प्रचारित किया जाना चाहिए। आइए हम मत्ती अध्याय 28 को भी देखें। अध्याय 28 आयत 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और इन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यह भविष्यवाणी भी निश्चित रूप से पूरी होगी। यह सभी चीजें बिना किसी असफलता के घटित होगी। क्या परमेश्वर भविष्यवाणी नहीं करते कि क्या होगा? यीशु का मतलब था, क्योंकि मैंने तुम्हें भविष्यवाणियों के द्वारा बताया कि क्या होगा, इसलिए जाओ और सब जातियों को सब कुछ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आइए मरकुस अध्याय 16 आयत 15 को देखें। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यह भविष्यवाणी भी जरूर पूरी होगी।
है ना? यह वही भविष्यवाणी है जिसे पूरा होना चाहिए। जब इसका नियत समय आएगा तो यह एक वास्तविकता बन जाएगी। क्या आप सहमत नहीं हैं? आओ हम उस पवित्र आत्मा के साथ जो हमें मिला है सामरिया और पृथ्वी की छोर तक दौड़े। आइए हम लगातार प्रार्थना करें जब तक कि सामरिया में सुसमाचार का कार्य पूरा न हो जाए। आइए हम उन सभी सदस्यों को प्रोत्साहित करें जो सुसमाचार के लिए लगन से काम कर रहे हैं। मुझे आशा है कि सियोन में परिवार के सभी सदस्य पिता और माता के साथ स्वर्ग के राज्य के सुंदर मार्ग पर हाथ में हाथ डालते हुए चलेंगे। यह आशा करते हुए कि आपको बहुत अनुग्रह प्राप्त हुआ है, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।